तो नमस्कार दोस्तों, आप सबके सोचा में मनीष ओझा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचिंग केंद्र पे, जहां पे हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं केबीएस पीआईटी टीयर 2 का एक शानदार ईवीएस का टॉपिक लोकल गेम्स इन वेरियस स्टेट्स। तो लोकल गेम्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों आज। जैसा कि मुझे कमेंट में ऐसा एक फीडबैक प्राप्त हुआ कि सर लोकल गेम्स वाला करा दीजिए, तो आइए आज लोकल गेम्स के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है? जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। इस बार ये सब जो है टॉपिक्स ऐड हुए हैं नए नए, इसमें से आने के बेहतरीन चांसेज हैं। और ये डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकते हैं कि हाउ टू प्ले किसी भी गेम को कैसे खेलते हैं, और लोकल में क्या नाम है, ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि किस से रिलेटेड है, किस स्टेट से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं। खेल से कुछ लाभ है दोस्तों, ये डिस्क्रिप्टिव में बन के आ सकता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गेम्स। तो पहले जान लेते हैं, इंट्रोडक्शन में ही दिया हुआ है, प्लेइंग इज नेचुरल एंड वी आल लव टू प्ले। प्लेइंग, आप देखिए, प्लेइंग कोई आर्टिफिशियल काम नहीं है, कोई मैनमेड काम नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, ये एक प्राकृतिक काम है, नेचुरल है। एंड वी आल लव टू प्ले व्हेन वी आर टुगेदर, जब भी हम एक दूसरे के साथ होते हैं तो हमें खेलना पसंद होता है दोस्तों। सो प्ले बिल्ड्स अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस। तो लोकल गेम्स का इतना लाभ है आपको कि व्हेन वी आर प्लेइंग नेचुरली, हम जो हैं इसमें क्या मिलता है हमें, फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस। साथ साथ खेलने से जो है चीजें आपको बेटर लगती हैं, वी अंडरस्टैंड ईच अदर, एंड वाइल प्लेइंग दिस गेम्स वी विल ट्रीट ईच अदर सेंसिटिवली एंड विथ केयर। हमें जो है एक साथ खेलने से बच्चों को क्या सीख मिलती है, ये सेंसिटिविटी यानी कि संवेदनशीलता सिखाती है हमें। बच्चों को क्या सिखाती है, संवेदनशीलता, यानी कि बच्चे एक दूसरे की केयर समझते हैं, एक दूसरे को। और देखिए, जो चीजें आप बच्चों के रूप में समझ रहे हैं, ये चीजें आपसे भी पूछी जा सकती है। तो एज ए टीचर भी आपको ये सब चीजें जाननी होंगी, ठीक है? आप देखो, एक ऐसा एक फिगर, एक अच्छा सा बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं, कितना सुंदर लगता है, सुहाना लगता है। तो जैसा कि हम लोग इंट्रोडक्शन जान चुके हैं पहले ही, तो आइए हम बिना देरी किए हुए पहले गेम पे चलते हैं। तो पहला गेम है हमारा दोस्तों आज का, देखिए लिखा हुआ है OG1। और ये कुछ भी अलग नहीं है, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, हम सब कुछ एनसीईआरटी पे चल रहे हैं और सब ये एनसीईआरटी की बुक ही है दोस्त। तो घबराइएगा मत, ग्रेड 4 की है, क्लास 4 की पीआरटी के लिए बेहतरीन बुक। इससे बेहतर कुछ हो भी नहीं सकता। मैंने किसी भी तरीके का मैं एक्स्ट्रा जो है आपको पीपीटी नहीं देता हूं दोस्त, सारा का सारा एनसीईआरटी होता है। और ये देखिए कितना बेहतरीन रंगीन, हाँ। और यही चीज आपको पढ़नी है, और यही चीज आपको टीचर बन के एज ए पीआरटी पढ़ानी भी है। तो इंटरव्यू में भी ये काम आने वाला है दोस्त, टेंशन मत लो। ये सिर्फ आपको टीयर 2 के लिए नहीं है, ये आपको इंटरव्यू में भी काम देने वाला है। तो इसको पढ़ लेंगे लाइव झिंगा लाला, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो एंटी पिल, एंटी पिल पहला गेम का नाम है भैया, एंटी पिल। क्या पिल है भैया, क्या पिल है, कैसी दवा है? ये दवा नहीं है, पिल नहीं है, वो एंटी पिल है। तो दिस मार्बल गेम दैट इज प्लेड अक्रॉस द कंट्री इज, इट इज known by different names in different parts of the country, like गली खेला, गली खेला बोल सकते हैं, गुल्ली खेला इसको बोल सकते हैं। अब इसको आप प्रोनाउंसिएट जैसे करें, बट आपको पता है कि ये पूरे देश में खेला जा रहा है, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाएगा। और ये मार्बल का गेम है। मार्बल मतलब समझ रहे हो, ये मार्बल, संगमरमर, संगमरमर का नाम सुना है ना, मार्बल इसी को संगमरमर को ही बोलते हैं ना। तो संगमरमर कहो, पत्थर कहो, जिस चीज का गेम है ये, आओ देखते हैं कैसे खेला जाता है। हर जगह आपको ये हाउ टू प्ले स्टेप्स दिए हुए हैं, और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, सब कुछ एनसीईआरटी ने दे रखा है। तो पहला है, फर्स्ट पॉइंट, डिवाइड द स्टूडेंट्स इनटू इक्वल ग्रुप्स। बच्चों को आप इक्वल ग्रुप्स में बांट दीजिए, बराबर बराबर समूह में बांट दीजिए दोस्तों। पहला स्टेप तो यही है। दूसरा स्टेप है, ईच ग्रुप विल मेक अ राउंड होल इन द ग्राउंड नोन एज पिल। जो ये पहली थी पिल, क्या है? तो पिल एक ये होल है, होल, समझ रहे हो? होल मतलब एक गड्ढा या गुच्ची, जो भी हम लोग बोलते हैं, छोटा सा। अच्छा, इसको आप देखेंगे ना फिगर में, तो आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए ये क्या है, ये होल जैसा ऐसे बना दिया गया है ना बच्चों के लिए। आप बच्चे घेरे में बैठेंगे, कैसे खेलते हैं आइए देखते हैं। हमको लग रहा है थोड़ा सा हम लोग गोली जो खेलते हैं का, कांचा, कांचा हम लोग इसको बोलते हैं, वही वाला है क्या, कांचा? अरे बहुत से गोली वोली खेलते होगे भाई, कहीं ना कहीं से होगे, तो कुछ ना कुछ तो खेलते ही होगे। तो each student gets one marble from the teacher and they will give it to one of the student in this group.
इस समूह में, इस ग्रुप में हर एक बच्चे को क्या किया जाएगा, एक मार्बल, एक पत्थर दिया जाएगा संगमरमर वाला टीचर द्वारा, ठीक है, और वो बच्चा जो है फिर अपने ग्रुप में बांटेगा। फोर्थ स्टेप क्या है, द स्टूडेंट हु हैज कलेक्टेड मार्बल्स फ्रॉम ईच स्टूडेंट विल सेक इट एंड थ्रो इट ऑन द ग्राउंड टुवर्ड्स द पिल। अगर मेरे को, अगर आप फोटो वीडियो के सहित देख सकते ना, तो मैं इसे दिखाता कि कैसे सेक करके ऐसे जो है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे, ऐसे हाथ में लेकर के, मुझे इतना ड्राइंग भी नहीं आता है, ना ही मेरे पास इतना कुछ ए, अभी फिलहाल में रिसोर्स है जिससे मैं दिखा सकूं एकदम एआई एआई फीचर करके। तो मैं बस यही बता रहा हूँ, ये मेरी हाथ है या आपके हाथ है और बच्चों के हाथ है, और इसी के अंदर जो है वो उस मार्बर को ऐसे 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 वो सेक कर रहा है, मतलब हिला के हाथ को अब फेंक रहा है, तो ऐसे फेंक दे रहा है सामने, ठीक है, टुवर्ड्स द पिल, गड्ढे के पास। नाउ द स्ट्राइकिंग सीक्वेंस ऑफ द स्टूडेंट will be decided on the basis of the closeness of the marble from the pill or hole। इस गड्ढे के पास, इस पिल के पास कितना नजदीक से नजदीक आप फेंक पा रहे हैं उस गोली को, उस मार्बल को, उस पत्थर को, इसी को तो बोला जाता है कि बच्चा जितना नजदीक फेंक दिया वो जीतने के करीब हो गया, जीत जीत सकता है, विनिंग विनर बन सकता है ना, विनर बन सकता है वो बच्चा। द स्टूडेंट्स नाउ ट्राई टू पुट देयर मार्बल्स इनटू द होल एज पर देयर सीक्वेंस। अपने अपने बारी के इंतजार करते हुए सीक्वेंस में क्रमबद्ध तरीके से बच्चे जो है एक एक करके अपना अपना बारी का इंतजार करते हुए फेंकेंगे मार्बल को। फिर क्या होगा, फिर होगा द स्टूडेंट्स विल प्लेस देयर थंब ऑन द ग्राउंड। अंगूठा 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 अपना जो है ग्राउंड पे बच्चे रखेंगे। फिर क्या होगा, एंड द मार्बल इन वन देयर फिंगर्स। एक एक अपना हाथ में रखेंगे, देख रहे हो, एक हाथ में होगा मार्बल और एक अंगूठा नीचे की तरफ होगा ग्राउंड पे। और फिर क्या करेंगे, ड्रा द मार्बल बैक लाइक अ बो। एक तीर नुमा जैसे तरीके से, अरे यार वही जो हम लोग कांचा खेलते हैं ना, बस वही है, समझ गया मैं, कांचा या जो हम लोग कांचा, या फिर इसको हम लोग गोली भी बोलते हैं, गोली खेलेंगे, गोली खेलेंगे, बहुत गोली खेले हैं हम भी बचपन में भाई। ठीक है, आप लोग भी कौन सा गेम खेले हैं जरूर बताइएगा कमेंट में, और मजेदार कौन सा आपको लगता है। बहुत से गेम्स हैं इसमें, लोकल गेम्स, आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे भाई, पढ़ने में मजा आएगा यार। देखो इसको, पढ़ाई को ना, इस चीज को तो एटलीस्ट कम से कम एंजॉय करो यार। गेम के बारे में पढ़ रहे हो, वो भी लोकल गेम, अपने देश के लोकल गेम के बारे में जान रहे हो, कोई बहुत थोड़ी मतलब ये मत सोचो कि बहुत बर्डन है, एक हफ्ता बचा हुआ है, अरे मस्त पढ़ते जाओ। तो once the marble is put into the pill hole by the student, then that student can hit other students marble। अब जो है क्या करेगा, एक बार होल में डाल दिया ना, एक गुच्ची में गुच्ची पिया दिया जिसको हम लोग बोलते हैं गुप्पी में, तो गुप्पी में इसे जो है एक बार फेंक दिया ऐसा गड्ढे में, वो मार्बल, तो भाई कहते हैं ना कि हाँ उसको मौका मिल गया, हाँ यार वही वाला है गेम, मुझे अब फिर से याद आ गया, ये कांचा ही है भाई, कांचा खेलते हैं तो, गोली जिसको हम लोग बोलते हैं, तो गुप्पी में पिया दिया एक बार, तो उसके बाद से जो है ये अब दूसरे वाले को हम लोग बोलते थे चवन्ना, चवा देना, चबा देंगे, या फिर उसको मार करके दूर ही से मार देते थे, अंठी अंठी बोलते थे, अंठी से मार देंगे, ठीक है। तो इसमें तीर नुमा अपना जो है उंगली से ऐसे जैसे पीछे की तरफ खींचते हैं, जैसे ये बच्चा खींच रहा है, और फिर उसके उसको मारते हैं, है ना, उस पूरे ग्रुप में उस गोली को। तो देन स्टूडेंट्स मार्बल, those students whose marble is hit will be out and the student who remains till the last will win। अब क्या होता था, जिस बच्चे ने उस उसके मार्बल पे, उसके गोली पे मार दिया अपने मार्बल से, तो वो ये वाला जो मारा है जिसने, वो वाला स्टूडेंट जीत जाता था, ये जीत जाएगा, और जिस पे लगा वो हार गया, बाहर हो जाएगा वो। अल्टीमेटली ये तरीका होता था। तो नोट फॉर द टीचर, टीचर के लिए भी कुछ नोट्स हैं, यही तो मेन है इसमें कि टीचर को क्या सीखना है या बताना है, और पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है इसका, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टेप्स तो इंपॉर्टेंट हैं कि कैसे खेला जाता है और कहाँ का गेम है, तो बहुत समझ में आ जाएगा। तो एज ए टीचर आपको क्या करना है, एज ए पीआरटी टीचर, प्राइमरी टीचर, आप क्या करोगे, इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम इंजरीज। भैया बच्चे को कोई चोट ना लग जाए, इसमें कई प्रकार के बच्चे हो सकते हैं, देखो ये दिव्यांग बच्ची है बगल में, कई तरीके के बच्चे हो सकते हैं, तो उसमें आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है, सुरक्षा का ध्यान रखना है, और कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा रखे बच्चों का। और उद्देश्य क्या है इस गेम को खिलवाने का, पर्पज क्या है भाई, टू इनहेंस फाइन मोटर मूवमेंट्स, कंसंट्रेशन एंड एक्यूरेसी। देख पा रहे हो, सारा सारा पेडागोजी घुसा दिया जा रहा है इस गेम में, गेम के माध्यम से खेल खेल में बच्चे सीख रहे हैं।
क्या क्या आ जा रहा है भाई? फाइन मोटर स्किल आपने पढ़ा हुआ है, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। हाँ, सूक्ष्म और जो एक ग्रुस, बड़े वाले को क्या बोलते हैं यार, उतना हिंदी शुद्ध नहीं आता। तो फिर कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं किसी ना किसी तरह से। हाँ, और एक्यूरेसी, मतलब बच्चे को एक्यूरेट तरीके से किसी चीज पे फोकस करने आ रहा है, एक्यूरेसी बढ़ रही है बच्चे की। तो ये सारी चीजें सीख रहा है बच्चा, ठीक है। अब दूसरा गेम आते हैं, मजेदार गेम, माझ्या ममचा पात्रा हरवैया टेक माला सप्ताला। नाम सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, क्योंकि ये जो है थोड़ा अपना लोकल गेम जो है, अपना भारत जो है एक विविधता है बहुत ज्यादा, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम चलते हैं ना। हम लोग यहाँ के डाइवर्सिटी बहुत, आप बोलोगे इन गेम से और क्या सीखने को मिलता है, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो लोकल गेम्स हैं अलग अलग, इनसे हर प्रकार के बच्चे जो है जुड़ते हैं, टीचर जुड़ते हैं, तो ये एक तरीके से हमारे पूरे देश के अंदर जो है एकता का भाव पैदा करता है। एकता, विविधता में एकता, विविधता में एकता है, डाइवर्सिटी में। तो माझ्या मामचा पात्रा हरवैया टेक माला सप्ताला। देखो नाम से तो मेरे को थोड़ा सा मुंबई टाइप का लग रहा है गेम, लेकिन देखते हैं, मुझे भी एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। तो आइए देखते हैं गेम क्या है। दिस गेम इज पॉपुलरली नोन एज कोकिला चिपके भाद्रे मासे ताल पोरलो घोड़ो बादाम खाई पीछे देखे मार खाई। अरे भैया ये तो नाम हमारा मैंने हिंदी टाइप का ये लग रहा है जी बोलने में। कोकिला चिना के भद्रे मासे ताल पोरलो आ घोड़ा बादाम खाई आ पीछे देखे मार खाई। जो पीछे देखे मार खाई, मतलब जो पीछे देखेगा, मतलब जो बैक साइड में देखेगा भैया, उसको मार खाना पड़ेगा। मार, मार तो समझते ही होंगे, ये तो माने हिंदी भाषा ही है। मार, मार खाई। बट इट हैज डिफरेंट नेम्स एंड वर्जन्स अक्रॉस इंडिया, पूरे देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो क्या है ये गेम और कैसा है, जरा फिगर है कि नहीं इसमें देखिए। बना तो होना चाहिए, नहीं बना है क्या? बना है, देखो। ओ ये तो वही वाला है दोस्त। अरे इसको हम लोग क्या बोलते थे यार, ये रुमाल लेकर के एक बच्चे को दौड़ना होता था। उसके पीछे हम रख देते थे इसके यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी, किसके पीछे, और जिसके पीछे देखना नहीं है पीछे मुड़ के, आई से घूमते 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 इस पूरे 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 का चक्कर लगाते लगाते, अगर जिसके पीछे रख दिया है एक बार, यहाँ मान लो रख दिया इसके पास, अब पीछे घूमते 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 अगर यहाँ तक आ गया, उसके बाद से उठा के इसी से मारो, दम 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 दम। याद आया? और अगर नहीं, इसने अगर इसको एहसास हो गया कि इसके ही पीछे है, और इसने अगर हाँ उठ के देख लिया, मतलब उसके हाथ लगा के चेक कर लिया कि अरे भैया ये तो मेरे पीछे है, तो ये दौड़ाएगा इनको वापिस। तो दौड़ाते दौड़ाते अगर पकड़ा गए तो मारेगा, नहीं तो ये तुरंत आके ही अपने इसके जगह पे बैठ जाएंगे। देखो मुझे याद आ गया ये गेम, और यही स्टेप लिखा होगा जैसा कि मुझे उम्मीद है। चलो आओ देखते हैं हाउ टू प्ले। The students will sit in a circle. Yes, दिख रहा है। One donor will walk outside the circle and in an anti-clockwise direction. घड़ी की सुई की उल्टा डायरेक्शन में एक जो है घूमेगा। फिर the donor will have a handkerchief. देखो मैं बोला था ना रुमाल लेकर के, हाँ खेला है, हमने भी खेला है भाई, हम भी केवीएस से ही पढ़े हैं। तो in hand and the students in the circle will say माझ्या मामच्या पात्रा हारवला, my uncle's letter is missing. इसका मतलब है माझ्या मामच्या पात्रा, ये जो था ना हार वाला, इसका मतलब है कि माई अंकल्स लेटर इज मिसिंग, मेरे अंकल का, मेरे चाचा का कोई लेटर मिस हुआ है, वो कहाँ है। एंड द स्टूडेंट रनिंग आउटसाइड द सर्किल विल से टेक माला साप्ताला, जो आउटसाइड द सर्किल है बाहर, वो बोल रहा है आई फाउंड द लास्ट लेटर, मैंने वो पत्र पढ़ लिया, मैंने पढ़ नहीं लिया, सॉरी, लॉस्ट मतलब मैंने वो पत्र प्राप्त कर लिया, फाउंड मतलब मुझे वो लेटर मिल गया। तो यही है इसका मतलब, माज्या मामचा पात्रा हार वाला। आप कहेंगे कि ये भैया मजेदार तो लग रहा है, क्वेश्चन कैसे बन के आएगा एमसीक्यू में? देखिए ना, एमसीक्यू बन जाएगा। माज्या मात्रा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माज्या मामचा पात्रा हार वाला। और ऑप्शन में ये भी एक रहेगा, और भी कई ऑप्शन होंगे। माय अंकल्स लेटर इज मिसिंग, माय अंकल्स लेटर इज फाउंड, माय अंकल्स लेटर इज क्या बोल सकते हो, लव लेटर, जो भी नाम है लिख दोगे, पांच चार ऑप्शन होगा, जबकि आंसर हो जाएगा माय अंकल्स लेटर इज मिसिंग। और इसका क्या, इसी तरह से एक इसका बन जाएगा एमसीक्यू की, टेक माला सप्ताला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो इसका ऑप्शन दे देगा आई फाउंड द लॉस्ट लेटर, आई लॉस्ट माई लेटर, ऐसे करके कई सारे ऑप्शन देगा, और आई फाउंड द लॉस्ट लेटर हो जाएगा इसका आंसर। देख पा रहे हो?
कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दो, सब कुछ एमसीक्यू हो, डिस्क्रिप्टिव हो, सब एमसीईआरटी से आना है, नथिंग एल्स। देन स्टेप द डेनर विल सीक्रेटली, अब क्या हुआ था, जब ये चीज बोल देंगे तो उसके बाद से डेनर क्या करेगा, डेनर सीक्रेटली लीव द हैंकरचीफ बिहाइंड एनी वन स्टूडेंट एंड रन अराउंड द सर्कल। मैंने बोला था ना कि बच्चा, देखो फिगर्स एकदम क्लियर है और वो स्टेप्स भी क्लियर है, मैं पहले ही बोल चुका था। ये क्या है, छुपा देगा इसके पीछे और ऐसे घूमते 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 एंटी लगा, वापिस जो आएगा ना तो इतना मारेगा इसको, इतना मारेगा, क्या बोलूं मैं। तो मजा आता है यार ये सब गेम। द स्टूडेंट विल पिक द हैंकरचिप एंड रन आफ्टर द डेनर टू कैच देम। अगर उस बच्चे ने देख लिया कि उसके पीछे रुमाल रखी है तो दौड़ाएगा उसको एकदम ना, पीछे पीछे एकदम। मैं आपको फिगर बार बार दिखा रहा हूं कि आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जैसे ही बच्चे ने इसके रुमाल को देखा तो दौड़ना शुरू, दौड़ना शुरू, दौड़ना शुरू। दौड़ा के अगर पकड़ा गया तो मारना शुरू हो जाएगा, पीले वाला टी शर्ट वाले को लाल वाला दौड़ा के खूब मारेगा। अगर जो है इन्होंने नहीं देखा तो ये पकड़ के इनको मारेगा, इनको भागना पड़ेगा लाल वाले को, ठीक है, पीला वाला दौड़ा लेगा। इफ द स्टूडेंट कैचेस देम, then they will again give the den, and if he runs around the circle and sits at the place of the chaser, then the chaser will the denner। मतलब जो पहले डेनर था वही चेजर बन जाएगा, मतलब जो दौड़ाने वाला, जो दौड़ाने वाला था चेजर वही डेनर बन जाएगा, रिवर्सिबल कंडीशन बन जाएगा, उसके पोजीशन को ले लेगा, ठीक है, पोजीशन एक्सचेंज। यही तो है भाई डेनर और चेजर की कहानी। इफ द स्टूडेंट इज अनेबल टू नोटिस द हैंकरचीफ, अगर बच्चे ने अगर नहीं देखा रुमाल को तो क्या होगा, रुमाल नहीं देखा तो क्या होगा, पिटैया खाएंगे और क्या। देन द डेनर विल पिक अप द हैंकरचीफ आफ्टर a run around the circle and start tapping with the same while the student will get up and run after completing one circle, that student will then hold the handkerchief and become the donor। वही हाल है कि डेनर जो है, ये जो देखो बोलने में थोड़ा सा अजीब लगता होगा बट देख कर सब समझ में आएगा। देखो ना, यही ना है, क्या है, ये जो है, ये आपको दिख रहा है, ये हैंकी लेकर के जो घूम रहा है पीले शर्ट वाला टी शर्ट वाला, ये यहाँ पे रख देगा, छुपा देगा जब, तो इसको ये घूमते घूमते जब आएगा और अगर इसने देख लिया है तो अब इसको जो है उल्टा नहीं जा सकता है, दौड़ा के दौड़ाना पड़ेगा इधर से ही। यही प्रोसेस है, अगर आपने यहीं पे पकड़ लिया तो इसको दौड़ा तो यहीं से, और अगर आपने यहाँ चेक, यहाँ ये घूमते घूमते यहाँ तक आ गया है और इसने तब जो है देखा कि रुमाल है, तो इसको ऐसे दौड़ते हुए भाई जाना पड़ेगा इसी इसी डायरेक्शन में, और तब तक ये आकर के इधर वाला पीला वाला वापस इसकी जगह ले लेगा, बैठ जाएगा। अब वो बैठ गया तो ये अगर जब तक ये डेनर था तो डेनर रहा, और जैसे ही ये चेजर हो गया और जैसे ही ये वापस से अब ये इसकी जगह पे बैठ गया तो ये लाल वाला जो है चेजर डेनर बन जाएगा। तो इस तरह से कंडीशन होती है। अब इसका उद्देश्य क्या है इस गेम का, टू डेवलप एंटीसिपेशन एंड अलर्टनेस फ्रॉम पॉसिबल थ्रेट। इससे हम अलर्टनेस बच्चों को सिखा रहे हैं, बाबू अलर्ट हो जाओ, सॉरी अलर्टनेस, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, अलर्टनेस, अलर्टनेस है मतलब सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी सिखा रहे हैं बच्चों को, सावधानी, ठीक है। अब अच्छा आप सोचोगे ये वेरिएशंस और ये सर्किल टाइम क्या है, और एक बार देख लो बस देखने के लिए, ये पूछेगा नहीं वैसे, क्या करो, ये वेरिएशन मतलब बदलाव होता है, चेंजिंग, बदलाव। क्या कर सकते हो बदलाव, इंक्रीज द नंबर ऑफ डेनर्स, डेनर्स की संख्या बढ़ा करके उसमें चेंजेस कर सकते हो, खुद से एक्सपेरिमेंट एज ए टीचर कर सकते हो आप, पीआरटी टीचर, ठीक है। डेनर्स की संख्या बढ़ा दो। ए डेनर क्या है, डेनर कौन है, यही जो चल रहा है ये हैंकी लेके, एक नहीं दो दो बच्चे तीन तीन बच्चों को डेनर बना दो एक साथ, तो जो है इधर भी ये रख रहा है इधर भी रखेगा, ऐसे दौड़ा दौड़ी होगा, तो ये वेरिएशंस कर सकते हो। सर्किल टाइम क्या है भाई, डिस्कस हाउ यू कुड एंटिसिपेट दैट द हैंकरचीफ विल बी ड्रॉप्ड बिहाइंड यू। आप डिस्कशन कर सकते हो सर्किल टाइम में, मतलब बैठ के नहीं होता है कोच की तरह, आप सर्किल टाइम पे बच्चों से बात करके ऐसे 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 खेलना है बता सकते हो, ठीक है, यही है। अब तीसरा गेम आता है इंदूर बेराल। इंदूर बेराल क्या है भैया, द गेम इज प्लेड अक्रॉस इंडिया इन मेनी वेरिएशन सच एज छी छत्तर इन ईस्टर्न रीजन एंड चिला डाउमा इन हिमालयन रीजन। देखो इसका मतलब ये गेम हमारे यहाँ पता नहीं खेला जाता कि नहीं, क्योंकि ईस्टर्न रीजन बोल रहा है पूर्वी क्षेत्र, एक तो पूर्वी क्षेत्र बोल दिया भैया, पूर्वांचल नहीं पूर्वी क्षेत्र बोल रहा है, और दूसरा कर दिया भैया हिमालय रीजन, तो हिमालय के पहाड़ियों में खेला जाता है। आइए देखते हैं फोटो से कुछ क्लियर होता है। देखो यार ये छी छी क्या खेलते हैं ऐसे करके, अरे यार अठना मठेल है क्या, तो आओ देखते हैं हाउ टू प्ले,
खेलने से पता चलेगा। फॉर्म अ सर्किल विथ 8 to 10 स्टूडेंट्स होल्डिंग हैंड्स। देखो सभी बच्चों को फिगर से क्लियर है, हाथ पकड़वा दे रहे हैं, एकदम सर्किल बनवा दिए, हाथ पकड़वा पकड़वा के, ठीक है, हाथ पकड़ लिए सब बच्चे। अब क्या होगा, चूज टू स्टूडेंट, वन इज इंदूर विच मीन्स रैट। अच्छा, इंदूर मतलब चूहा, भैया रैट है। एंड हु विल स्टे इनसाइड द सर्किल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन 4 points touch both hands both feet on the ground. The other will be the beral which means cat who will stay outside the circle. ओ ये तो टॉम एंड जेरी वाला गेम हो लग गया। टॉम जेरी सन कार्टून देखा होगा ना सबने बचपन में। तो चूहा वाला बेराल वाला, एक तरफ से चूहा एक तरफ है बिल्ली। कौन है चूहा कौन है बिल्ली? चूहा कहाँ रहता है, बिल में रहता है ना, तो कहते हैं इसके इसको अंदर जो है, इसको इसको बोलेंगे अंदर वाले को, जो अंदर रहेगा एक बच्चा, इसको बोलेंगे भैया तुम क्या हो, तुम हो इंदूर, इंदूर बोले तो चूहा, तुम हो भैया चूहा, इंदूर हो, रैट हो बाबू तुम, अंदर वाला अंदर बिल में है। अब बाहर वाले को क्या बोलेंगे, इसको, इस बाहर वाले लड़का है कि लड़की जो भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, बेराल। बेराल, बेताल नहीं, बेराल, बेराल, बेराल को मतलब बिल्ली, कैट। ठीक है, पूछ सकता है बेराल का एमसीक्यू में कि बेराल का क्या मतलब हुआ गेम के अकॉर्डिंग, लोकल गेम्स के अकॉर्डिंग, तो बेराल माने कैट और इंदूर मतलब रैट। तो कैट और रेड की का गेम है भाई, टॉम जेरी जैसा। द बिराल कैट विल ट्राई टू कैच द इंदूर रैट, मतलब ये कैट क्या करती है हमेशा, बिल्ली चूहे के पीछे, टॉम जेरी, तो बिल्ली जो है चूहे के पीछे दौड़ाती है एकदम, जेरी को टमुआ दौड़ाता रहती है। हाँ, तो यही इसका काम है, बिल्ली को चूहा पकड़ना होता है। तो द स्टूडेंट इन द सर्किल विल ट्राई टू गार्ड द इंदूर बाय नॉट अलाउइंग बेराल टू कम इनसाइड द सर्किल। ये सर्किल किस लिए बनाया गया है, ये बच्चों को, जो लोग ये सुरक्षा देने के लिए, ये गार्ड सिस्टम है, गार्ड साहब हैं ये सब बेरा इंदूर को बचाएंगे बेराल से, हैं, कैट से बचाएंगे रैट को, ये सब यही घेराबंदी किए हैं इसीलिए। फिर if the beral is able to come inside the circle, then the indur will run out of the circle and the student will stop the beral to get out of the circle. अगर ये बेराल, बेराल जो कैट है, ये अगर अंदर बिल्ली जो है आ गई सर्किल में घुस गई, तो ये जो रैट है भैया इंदूर, ये बाहर भाग जाएंगे। अब बाहर भाग जाएंगे, आई कैटवा को ये सब घेराबंदी करके रोकने का काम करेंगे। ठीक है, द चेज विल गो ऑन अंटिल द बेराल कैचेस द इंदूर। ये कहानी है, जो दौड़ है, दौड़ाना है, जब रनिंग है, चेज है, ये तब तक चलेगा जब तक ये बिल्ली जो है वो चूहे को पकड़ ना ले, माने बिराल जो है वो इंदूर को जब तक पकड़ ना ले, उसी तब तक ये चलेगा। तो इंदूर बिराल की यही कहानी है। वाह, क्या कहा, क्या मतलब स्टोरी वाली गेम है, वाह वाह, मजेदार है भाई। अपने टाइम पे ये नहीं खेले लेकिन मजेदार है, सुन के ही मजा आ जा रहा है, बच्चों को खिलाने में मजा आएगा। पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है भैया इसका, टू डेवलप टीम वर्क, बच्चों को टीम वर्क सिखा रहे हैं, कोऑपरेशन एंड एंटिसिपेशन बिटवीन स्टूडेंट्स, बच्चों को टीम वर्क और कोऑपरेशन सहभागिता सिखा रहे हैं, बच्चे कैसे जो है गार्ड का काम कर सकते हैं, बच्चे एक दूसरे को सुरक्षा देने का काम कर सकते हैं, देख रहे हो। और वेरिएशन आप कर सकते हो, चेंजिंग कर सकते हो कि रैट और कैट की संख्या बढ़ा दो, मतलब कि भाई वेरी कर दो, मतलब कि भाई दो दो कैट बना लो इधर, बेराल बना लो, इंदूर को दो, एक एक रखो या दो दो रखो, इस तरह से चेंजिंग कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं चौथा गेम। चौथा गेम है भैया टेकली भोंगा। टेकली भोंगा, नाम तो देखो बोलने से ही क्लियर होगा, टेकली भोंगा, टेकली भोंगा चौथा नंबर का गेम है। देखो 4 नंबर का गेम है ये। तो क्या है ये, इट इज ट्रेडिशनल गेम ऑफ आसाम, भैया क्लियर कर दिया इसने। कहाँ का गेम है, पूछेगा सीधा आंसर देना है, एमसीक्यू शॉर्ट आंसर। आसाम में है, खेला जाता है टेकली भोंगा, एंड इज प्लेड ऑन द ओकेजन ऑफ माघ बिहू। बिहू के समय में, बिहू के समय एक डांस भी होता है, बहुत मजेदार लगता है मुझे नृत्य उसका, बिहू वाला डांस, ऐसे गोल में ऐसे घूम घूम के नाचना होता है, बड़ा हाथ पकड़ पकड़ के ऐसे गोले गोले में घूमते हैं, तो बिहू उस समय बनता है। बिहू के समय में ये गेम खेलते हैं लोग, टेकली भोंगा। टेकली भोंगा, आप देखो फिगर से समझ में आएगा आपको, एक जो है दिख रहा है कि एक डंडा है, एक एक फुटबॉल जैसा कि एक गेंद है, और क्या है, आओ देखते हैं स्टेप, तब समझ में आएगा। आसाम का गेम है भाई, मुझे तो पता नहीं है इस बारे में, तो थोड़ा सा मुझे भी नया नया चीज सीखने को मिल रहा है, मजा आ रहा है दोस्त। ठीक है, आपको कितना मजा आ रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। थोड़ा गेम बड़ा आपको लग रहा होगा कि यार टाइम ज्यादा टाइम चला गया, जैसे 20-25 मिनट, तो अभी मात्र 3-4 गेम में, अभी 16 15-16 गेम है,
लेकिन मजेदार एकदम होगा, एक बार देख लेंगे ना तो रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको वादा करता हूँ, ये आप देख लोगे एक बार ना समझ में आ जाएगा। हाउ टू प्ले, कैसे खेलना है, मार्क 2 लाइन्स 10 मीटर्स, 2 लाइन मार्क करो 10-10 मीटर की, ठीक है। फिर क्या करना है, अपार्ट एंड प्लेस ऑफ मीडियम साइज बाल इन द मिडिल, देखो मीडियम साइज वो बाल है, बाल जो है मीडियम साइज का है ये। और फिर क्या करना है, फॉर्म टीम्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स, 4 बच्चों का स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाओ, एंड देन आस्क देम टू स्टैंड ऑन आइदर लाइन, किसी भी लाइन पे से 10-10 मीटर वाले में खड़े रहने के लिए बोलो 4 बच्चों को। हैंड ओवर स्टिक टू ईच देम, ईच टीम, हर एक बच्चे को एक स्टिक दे दो, देखो स्टिक दिया है ना ये। एंड ब्लाइंड फोल्ड 1 स्टूडेंट फ्रॉम द फर्स्ट टीम, देखो पहली टीम से देखो आंखों पे पट्टी ब्लाइंड फोल्ड कर देना है, पट्टी लगा दीजिए। हाँ, उसके बाद क्या करना है भाई, to increase the difficulty level, turn the blindfolded student 3-4 times in circles before they start to move towards the target। अच्छा, इस गेम को और मजेदार बनाने के लिए इस बच्चे को, जिसको जिसको भी पट्टी बांधे आंख पे, इसको 3-4 बार टर्न कर दो, घुमा दो भैया, कि उसको पता ही नहीं चले किस डायरेक्शन में अब है। हाँ, फिर उसके बाद से उसके पास डंडा है, हमको लग रहा है इसको मारना होगा, इस फुटबॉल को, मैंने इस गेंद को, मीडियम साइज गेम को। अच्छा देखते हैं कैसा स्टेप है। तो 3-4 बार टर्न कर दिया इसको, फिर क्या करना है, इच स्टूडेंट विल गेट 2 चांसेस, 2 चांस मिलेगा हर हर बच्चे को, और कितने समय का, 10 सेकंड का। अरे बाप रे, कितना मजेदार गेम है भाई, 10-10 सेकंड में ही, 10 सेकंड में 2 चांस मिलेगा, 10-10 सेकंड में ही। क्या करना रहेगा, एम क्या है इस गेम का, द एम इज टू हिट द बॉल विथ अ स्टिक वाइल द ब्लाइंड फोल्डेड, देखो मैंने वो जो बोला था वही, मेरे को आइडिया लग गया था भाई, कि इस स्टिक से मार देना है इसको, और 10 सेकंड का सब चांस है आपके पास, और 10 सेकंड में एक बार में घुमा के मारो, जियो घुमा के बाहे बाहे। उसके बाद से 10 सेकंड में नहीं मार पाए तो क्या होगा, द रेस्पेक्टिव टीम मेंबर शैल हेल्प टू नेविगेट द पाथ टुवर्ड्स द बॉल बाई शोइंग डायरेक्शन। बाकी के टीम मेंबर्स बोलते रहेंगे, ए बाबू इधर घूमो, इधर डायरेक्शन बता रहे हैं, देखो डायरेक्शन सिखा रहा है ना इसको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये एक तरीके से डायरेक्शन भी सिखाया जा रहा है इस गेम से, है ना बच्चे को। तो वो बताएगा टीम मेंबर की कहाँ मारना है, जल्दी घूम के मार दो बाबू, ए मारो मारो मारो, इधर मारो। If the student hits the ball within the stipulated time, then the team scores 1 point, and another student from the second team will take the next turn। मतलब अगर उसने मार दिया उस बॉल को स्टिक से, तो उसको 1 पॉइंट मिल जाएगा, और दूसरी टीम को फिर मौका मिलेगा दोबारा से कि वो भी ऐसा करे। द टीम गेटिंग द मैक्सिमम पॉइंट्स विल विन द गेम। जीतेगा कौन, विजेता कौन बनेगा, जो टीम को ज्यादा से ज्यादा पॉइंट मिलेगा। अब नोट टीचर के लिए क्या है भाई, इंश्योर द सेफ्टी, देखो सेफ्टी तो हमेशा इंश्योर करनी है, यही तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज होती है पीआरटी टीचर के तौर पे, सुरक्षा, यही आपका काम है, बच्चों का सुरक्षा ध्यान रखना है। पर्पज क्या, उद्देश्य क्या है इस गेम का, टू डेवलप टीम वर्क, एम्पैथी एंड सेंस ऑफ फेयर प्ले अमॉन्ग स्टूडेंट्स। भैया एम्पैथी की भावना आएगी कि अरे अगर कोई अंधा है, कोई माने असल में ऐसा कुछ है किसी को दिक्कत, तो उसके साथ हमें जो है उसको हेल्प करनी है, टीम बन करके एकदम, टीम बन के एकदम हेल्प करनी है, एकदम टीम हम लोग एक साथ ऐसे बनकर रहना है, बच्चों को ये सिखाना है टीम भावना। वेरिएशंस तो है, बट स्टूडेंट टीचर के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ा दो घटा दो, डिस्टेंस को घटा बढ़ा दो स्टूडेंट और बाल के बीच में, यही कर सकते हो, वेरिएशन चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। अब पांचवा गेम, रिंकी पिंकी पोंक, क्या सब गेम है यार, मजेदार गेम है बाबू। ये पांचवा गेम है, देखो अब इस गेम को क्या बोलते हैं, रिंकी पिंकी पोंक, व्हाट कलर यू वांट, क्या कलर चाहिए। दिस गेम कैन बी प्लेड विद मेनी वेरिएशंस, ये गेम बहुत सारे वेरिएशंस पैदा कर सकता है, इसमें चेंजेस ला सकते हैं, विद यूजिंग वुड, स्टोन, आयरन एक्सेट्रा इंस्टेड ऑफ कलर। कलर की जगह पे भैया देखो कलर से खेल रहे हो, ठीक है भैया कलर से भी खेल सकते हो, लेकिन कलर को बदल करके आप लकड़ी से खेल सकते हो, वुड से, पत्थर से, लोहा से लो खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या करते हैं, गेम कैसे खेलते हैं, देखो फिगर में तो ऐसा कुछ दिख रहा है कि भाई दौड़ना है क्या, ऑरेंज ऑरेंज चिल्ला रहा है क्या ये। अच्छा देखते हैं क्या होता है। हाउ टू प्ले, पहला है, द स्टूडेंट विल स्टैंड इन डेजिग्नेटेड एरिया एंड वन स्टूडेंट विल बी द डेनर। देखो डेनर तो समझ में आ ही गया होगा कि डेनर क्या होता है भाई, डेनर शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, डेनर शब्द जब जब वो एक एक बच्चा जो कि जिसको हम लोग ये कहते हैं कि पहली बार में तुम हुए हो, नहीं आइस पाइस में खेलते हैं तो छुपता है वो, वो तो डेनर है, वो जो आंख बंद करके वो गिनती काउंट करता है, तो वो डेनर है, वैसे एक डेनर है ये। तो क्या करता है डेनर, डेनर को एरिया दे दिया गया है स्टूडेंट को। फिर उसके बाद द स्टूडेंट्स अपार्ट फ्रॉम द डेनर विल आस्क, जो भी डेनर के अलावा जो बच्चे हैं उन वो क्या बोलेंगे, रिंकी पिंकी पोंक व्हाट कलर यू वांट,
मतलब रिंकी पिंकी पोंग, कैसी कलर चाहिए तुमको, बताओ कौन सा रंग चाहिए। द डेनर विल से, तो डेनर बोलेगा फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट ऑरेंज कलर, देखो ये डेनर है, ये ऑरेंज कलर दिखा है ना, हमको संतरा कलर चाहिए, देखो मैं ऑरेंज कलर से ही लिख रहा हूँ ना, तो यही वाला कलरवा चाहिए इस बच्चे को, लेके आओ ले लो बाबू हमसे। तो the dinner will say I want orange color and the student will run and try to find orange colored objects and touch it। और जैसे ही ऑरेंज कलर बोलेगा तो बाकी जो है सब चारों जो है जो जार दिख रहे हैं, जहाँ पीला में है लड़की है, ये जो टी शर्ट लड़के वाला है, रेड में है, पीला में फिर लड़की टी शर्ट बनी हुई है, तो ये जो है दौड़ के जाएंगे और उस जिस कलर को ये बोला है इसको चुन के लाके देना है। यही तो गेम है, क्या गेम है भाई, मजेदार गेम है। द ट्रेनर विल ट्राई टू कैच ए स्टूडेंट बिफोर दे कैन टच द कलर एंड इफ एनी स्टूडेंट गेट्स कॉट, और अगर कोई स्टूडेंट पकड़ा गया, देन दैट स्टूडेंट बिकम डेनर एंड अदरवाइज द सेम डेनर कंटिन्यू। मतलब कि डेनर क्या करेगा, उनको पकड़ने की कोशिश करेगा स्टूडेंट को, मतलब ये लोग दौड़ेंगे कि ऑरेंज कलर वाला पकड़ लें वो चीज जो इसने बोला, जो भी कलर उसने बोल दिया डेनर ने, ये दौड़ेगा इनके पीछे कि जिसको पकड़ दिया, इसको मान लो रेड वाले को टच कर दिया तो ये अब डेनर बन जाएगा, ये पकड़ा जाएगा। हाँ ये है भाई, क्या मजेदार गेम है। अब क्या करना है, नोट एज अ टीचर क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंट सिग्नल लाइक कलर साउंड, ये सब कोई भी चीज आप चुन सकते थे, कलर चुन सकते थे, लकड़ी का साउंड का चुन सकते थे, कुछ भी साउंड या आयरन लोहा वगैरह कुछ भी दिखा करके बच्चों को सिखाना है। एक तो इसमें पर्पज क्या है, टू डेवलप क्विक थिंकिंग ऑफ विद सेंसरी डेवलपमेंट, तुरंत की तुरंत सोच पा रहा है बच्चा कि नहीं, ऑरेंज बोला तुरंत दौड़ो ऑरेंज पकड़ने, ऑरेंज का मतलब क्या है बच्चे को आप समझ में आ रहा है ना, गेम की खेल खेल में चीजें सीख जाएगा बच्चा। ये है वेरिएशंस, क्या कर सकते हो, चेंजेस क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग आउट अ कलर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में आल्सो बी नाम्ड, फॉर एग्जांपल रिंकी पिंकी पोंग व्हाट डू यू वांट एंड द स्टूडेंट विल रिप्लाई आई वांट स्टोन्स और वुड। मतलब आप चेंजेस कर सकते थे, वो तो शुरू में ही बता दिया था कि कलर की जगह पे आप कोई लकड़ी बोल सकते थे, पत्थर बोल सकते थे, कुछ भी बुलवा सकते थे बच्चे से और बच्चे सीखते इस तरह से। और पांचवा हो गया तो छठा हो बाबू, बहुत मजेदार गेम, शुरुआत में ही मजे मजे आ रहे हैं ना। छठा गेम क्या भाई, सुंदरिकू आभूषुमन, आभूषुमन कुट्ठल। देखो अगर मेरी भाषा अगर नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा आप खुद भी पढ़ सकते हो, मुझे भी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको भी होगी ऐसा नहीं है, हिंदी बेल्ट के होगे तो जरूर। अब ये सब हम लोग नहीं सुने हैं ना, तो कोई ना। तो सुंदरिक्कू आभूषुमन कुट्ठल, तो इसका क्या मतलब है, दिस इज ब्लाइंडफोल्ड गेम विच इज प्लेड इन द साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑन स्पेशल ओकेजन्स। आप देख पा रहे हो साउथ इंडिया में ये सब गेम खेला जाता है, दक्षिणी भारत में, साउथ इंडिया में, हमारा ही तो देश है भैया, चाहे साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, है तो अपना ही देश भारत है ना। तो इसमें आप फिगर से एक बार देख लो, उसके बाद से जब बताऊंगा तो चीजें क्लियर होंगी। एक बोर्ड पे देख रहा हूँ ये फिगर वगैरह बना रहा है बच्चा, ये नीले रंग वाला, फिर ये लाल रंग वाली बच्ची है या बच्चा है जो भी है, ये इसी भी बना रहा है बोर्ड पे। हो क्या रहा है यार, आओ देखते हैं गेम का स्टेप। पहला, द होल क्लास विल बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, सॉरी पेयर्स, जोड़े में बनाना है, प्रत्येक क्लास को जोड़े में, दो दो बच्चे का जोड़ा, एक दो तीन चार, ऐसे जोड़ा बनाते हो जाओ, पांच छह, चलो भाई दो बच्चे इधर आओ, दो बच्चे इधर आओ, दो बच्चे इधर आओ, 7 8, दो बच्चे इधर आओ। तो जोड़े में बना के सिखाना है, ठीक है। और क्या होगा, स्टेप 2 है, द ब्लैक बोर्ड और द बोर्ड विल बी मार्क्ड विद 5 ब्लॉक्स, 5 टुकड़ों में बांट दिया जाएगा बोर्ड को। चलो ठीक है, टुकड़ा मैंने तोड़ना नहीं है भाई, ब्लॉक्स बना दिए जाएंगे, ठीक है। वन स्टूडेंट फ्रॉम ईच पेयर विल ड्रॉ अ फेस इन द ब्लॉक, हर जोड़े में बच्चा जो है देखो फेस बनाना है ब्लॉक में, ये देख रहे हो। और अनदर स्टूडेंट, जोड़े में हो ना, तो जोड़े में मदद करो, अनदर स्टूडेंट ऑफ द सेम पेयर विल ट्राई टू एस्टिमेट द डिस्टेंस हाइट एंड लोकेशन ऑन द बोर्ड। वाओ कितना बड़ा चीज सिखा रहे हैं भाई, इसमें दूरी सिखा रहे हैं, हाइट मैंने ऊंचाई सिखा रहे हैं, लोकेशन भी बताना सिखा रहे हैं बच्चे को। हाँ, कितनी कितनी चीजें सिखा रहे हैं। आप देखे होंगे ना ऐसा गेम है, बॉलीवुड्स वाले खूब खेलते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे, वो सब तो इतना नहीं डीप थिंकिंग करते हैं। वो क्या करते हैं, बस एक बोर्ड दिखाया, बोर्ड पे किसी ने कुछ लिखता है, कि कोई नाम, कोई फिल्म का नाम, कोई मूवी का नाम, कुछ भी, और दिखाते हैं दूसरे वाले को ऐसे इशारा कर करके के ऐसे ऐसे। तो हम लोग भी ऐसा ऐसा किए हैं, खेले हैं, हम लोग भी खेले हैं भाई, खिलाड़ी हैं। After 1 minute, when the image is drawn on the board, the student will who is observing will be blindfolded। जिसने वो सब देख लिया है फोटो, जैसे ही 1 मिनट बीतेगा तो उसको आंखों को पट्टी
बांध देंगे। लो, इसने देख लिया भले ही ये चीज करते हुए बनाते हुए, इसको पट्टी बांध के इसको फिर वैसे ही बनाने होगा, ऐसा ही कुछ है। देखो, आफ्टर बीइंग ब्लाइंड फोल्डेड दे विल बी गिवन 1 मिनट टू रीच द बोर्ड एंड पुट अ बिंदी, नोज, रिंग और इयरिंग एट द करेक्ट पोजीशन। कुछ भी, चाहे बिंदी लगा दीजिए, नोज बना दीजिए, रिंग मैंने अंगूठी लगा दीजिए, इयरिंग मैंने कान का कनवाली पहना दीजिए, जो भी बना दीजिए, यहाँ पे आपको बनाना रहेगा। बिंदी बनाओ, तो इसको नाक बना के दिखाओ, इयरिंग्स या कुछ भी वह बनाना होगा दूसरे वाले को। इफ प्लेस्ड करेक्टली द टीम स्कोर्स 2 पॉइंट्स। अगर उसने ऐसा कर दिया तो 2 पॉइंट मिलेगा, नहीं तो 1 पॉइंट विल बी गिवन इफ प्लेस क्लोज एनफ। अगर क्लोज एनफ, अगर मान लो नाक यहाँ होना चाहिए और नाक के पास बना दिया, तो क्लोज पास मैंने इधर हो गया, तो उसको तब 1 पॉइंट मिलेगा। एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे बना दिया तो 2 पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, द टीम विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड विल जेन इन द एंड विल विन। जो जो टीम जो है ज्यादा से ज्यादा पॉइंट पाएगी वो जीत जाएगी। ये तो बात होती है हर 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 गेम की। पर्पज क्या, उद्देश्य क्या है इस गेम से, देखिए, डेवलप ए सेंस ऑफ स्पेस। स्पेस सिखा रहे हैं आपका, स्पेशियल अरेंजमेंट भी तो है मैथमेटिक्स में, बच्चे को सिखाना है ना, स्पेस, स्पेशियल शेप्स अराउंड अस, ये सब भी तो पढ़ना है मैथ्स में, तो वो सब तो इसमें खेल खेल में सिखा रहे हैं। सेंस ऑफ स्पेस, बैलेंस, टीम वर्क एंड इंडियन कल्चर वाइल हैविंग फन। मजा भी आ रहा है, भारतीय संस्कृति भी सीख पा रहे हैं बच्चे, और साथ साथ ये सारी चीजें भी, स्पेस के बारे में, हाँ, बैलेंसिंग करने के बारे में, टीम वर्क के बारे में भी सीख रहे हैं बच्चे। वेरिएशंस तो आप समझ रहे हैं क्या क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस घटा बढ़ा सकते हैं पिक्चर में, वेरी कर सकते हैं, कोई पिक्चर बदल सकते हैं, मूविंग पिक्चर्स को अलग अलग जगहों पे ले जा सकते हैं, सर्किल टाइम है, स्टार एंड विश, मैंने वही बच्चे को बुला करके विश करो और अच्छा करो, अच्छा थपथपाओ पीठ। अरे ये गेम तो भैया नाम देख के गजब, इसमें क्या बोले हमको, इसमें गलत भी डबल में मीनिंग मत लीजिएगा। हम पढ़ेंगे वही जो लिखा है। गेंड तोड़ा, गेंड तोड़ा, गेंड तोड़ा, क्या है भैया गेंड तोड़ा? दिस गेम हैज मेनी वर्जन्स अक्रॉस इंडिया सच एज गिर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया एंड मुख्न, कांग्रेज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्दर्न पार्ट में मतलब भाई हम लोग का इलाका में होता है क्या? चलो मानते हैं, देखते हैं कैसा गेम है। गिर बोलते हैं नॉर्दर्न पार्ट में, और इसको नॉर्थ ईस्ट में मुक्न कांग्रेज बोलते हैं। मुक्न, मुक्न कांग्रेज, मुक्न कांग्रेज बोलेंगे कहां पे? नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में बोलेंगे। इसको इंडियन वर्जन ऑफ हॉकी भी बोलते हैं भाई, अब तो क्लियर हो ही गया होगा। अभी तक भले ही नाम से क्लियर नहीं हो रहा, गेंद तोड़ा क्या है, देखो भारत, ये हॉकी जैसा है कि नहीं? ये गेम हॉकी जैसा है कि नहीं? देखो हॉकी जैसा स्टिक लिया हुआ है बच्चा। हाँ, हमने अपना एक अपने तरफ साइड का भाषा लिखा है, पूर्वांचल में हम लोग इस अपनी साइड में टिकरी बोलते हैं इसको, टिकरी से खेलते हैं, टिकरी, हाँ, गुप्पी बना करके इसे छड़ी डंडा लेकर के खेलते हैं, लोकल भाषा में हम लोग टिकरी बोलते हैं इसको। चलो आप लोग जो समझते होंगे टिकरी वो बताइएगा, नहीं तो फिर ये तो अपना गेंद तोड़ा तो है ही। गेंद तोड़ा, गेंद तोड़ देगा भैया, गेंद तोड़ा। ठीक है, मार्क द एरिया एज गिवन इन द फिगर बिलो एट लीस्ट 10 to 15 मीटर्स अपार्ट और अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। मतलब जो खेल का मैदान है भैया उसमें 10 से 15 मिनट का एक मार्किंग कर दीजिए, 10 से 15 मीटर पे। क्या करना है फिर? फॉर्म 2 टीम्स एंड गिव देम a stick which is bent at the end। छड़ी जो है एंड से घूमी हुई है, वही हॉकी का स्टिक समझ लो। बाल्स मेड, देखो यार समझ पा रहे होगे ना, ये क्या है, घूमी है कि नहीं? ये हॉकी का बेंडिंग पोजीशन है ना, ये हॉकी का, हॉकी जैसा स्टिक का, तो वैसा ही है। balls made of cloth will be used for playing। अच्छा, बच्चों को करा रहे हैं तो भैया बॉल हम किस चीज का यूज करेंगे? हॉकी में हम वो वाला गेंद यूज करते हैं, लेकिन इसमें हम लोग कपड़े का बॉल होगा, कपड़े का गेंद, कपड़े की गेंद होगी भैया। ठीक है, और क्या यूज करना है? द गेम विल स्टार्ट बाय पासिंग द क्लॉथ बॉल फ्रॉम वन एंड टू वन ऑफ द टीममेट्स। भाई एक तरफ से कोई पास करेगा, ऐसे फेंकेगा उस कपड़े वाले बॉल को टीम में, और फिर द एम इज हिट द बॉल थ्रू द कोन्स। ये जो कोन है, कोना, कोन है, ये कोन है ना, कोन, कोन बना हुआ है देखो, कोन शेप, कोन माने सब शंकु, शंकु जैसा आइसक्रीम वाला शेप वाला, ऐसे लगा होगा, इसको हिट करना है, इस बॉल से मारना है इसको। ठीक है, बॉल से, बॉल से हॉकी जैसा स्टिक से। द टीम विल विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स इन द एंड विल विन द गेम। जितना ज्यादा से ज्यादा गोल जो करेगी टीम वो जीत जाएगी। गोल क्या है? गोल कुछ नहीं है, बस उसको इस कोन से टकराना है, इस बॉल को मारना है आपको।
इससे पर्पज क्या है भैया? टू डेवलप कपलिंग एंड सेंस ऑफ स्पेस। देखो हर जगह आपको एक टीममेट वाला भाषा तो यूज करना ही करना है, टीममेट सिखाया जा रहा है बच्चों को टीम के साथ। फिर सेंस ऑफ स्पेस, स्पेस के बारे में, जगह के बारे में बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, जगह से, स्पेस से, मीटर से। हाँ, बच्चे सीख रहे हैं। वेरिएशंस तो आप जानते ही है, साइज वगैरह में, फील्ड वगैरह में, कॉटन बॉल की जगह लाइट वेट प्लास्टिक बॉल यूज कर सकते हैं। ये वेरिएशंस माने चेंजेज हैं, परिवर्तन क्या क्या कर सकते हैं आप। परिवर्तन वैसे संसार का नियम है, आप जानते हैं। सर्किल टाइम वही आप आएंगे, बच्चों को हिट करते हुए बॉल को सिखाएंगे, गोल पोस्ट के एरिया के बारे में बताएंगे, साइज वगैरह के बारे में, डिफरेंट साइज। अब आते हैं 8वां नंबर का गेम भैया, छो छो। क्या है भैया? छो छो। क्या कहते हैं? दिस इज ट्रेडिशनल गेम प्लेड बाय द नॉर्थ ईस्ट पीपल इंडिया ऑन द ओकेजन ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल मुझे बताइए कहाँ पे मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चरल और हेरिटेज ट्रेडिशन वाले चैप्टर से भी रिलेटेड है। अगर उसमें नहीं भी दिया तब भी आपको पता होना चाहिए हॉर्नबिल क्या होता है। हॉर्नबिल तो एक पक्षी है, इतना तो हम मुझे भी पता है, आपको भी पता होगा। और कहाँ मनाया जाता है ये फेस्टिवल? आप नॉर्थ ईस्ट में किस जगह पे, बताइएगा कमेंट में। नहीं बताते हैं तो छोड़िए, जब आप लोग में उतना एक्टिव नहीं है तो क्या बोले। हाउ टू प्ले? आस्क द स्टूडेंट टू फॉर्म अ सर्किल। सर्किल बनाने के लिए कहिए बच्चों को, ग्रुप में छो छो खेलने के लिए भाई। देखो ये सर्किल ऐसे बनाना है, ठीक है। फिर क्या करना है? दूसरा, द ग्रुप विल चूज अ लीडर हु विल स्टैंड इन द सेंटर एंड अदर्स विल सिट अराउंड हिम फ्रॉम फॉर्मिंग द सर्किल। वही जो बीच में एक एक आएगा लीडर, और बाकी जो है गोले में रहेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे? लीडर विल पॉइंट अपवर्ड एंड आस्क व्हाट इज इट। लीडर जो है देखेगा और ऊपर देखेगा, ये क्या है? द स्टूडेंट विल से स्काई व्हाइल स्टैंडिंग अप। द स्टूडेंट टू स्टैंड लास्ट विल बी द डिनर। जो सबसे लास्ट में बच्चा होगा ये बताने वाला, वही डेनर बन जाएगा, इसके अंदर वापस आ जाएगा। मतलब जो हम लोग नहीं खेलते थे, उंगली पर रख के ऐसे हाथ उठाते थे, कौवा उड़, चिड़ई उड़, ऐसे बोलते थे, मगरमच्छ उड़। कैसे उड़ता है मगरमच्छ? तो गलत, जो गलत उड़ा उड़ा दिया हाँ उंगली, तो ऊपर फिर से वापस ये अब फंस जाएगा। तो ये ऐसे ही इसको भी पूछा जा रहा है कि ऊपर क्या है, तो तुरंत बोलना है स्काई। तो जो बच्चा स्काई बोल दिया, आसमान बोल दिया, तो भैया वो तो मतलब जीत जाएगा, मतलब वो तो नहीं। लेकिन जो सबसे लास्ट में बोलेगा कि स्काई, सुन सुन के दूसरों का, तो वो जो है डिनर बन जाएगा वापस से। डिनर तो समझ ही गए होंगे क्या होता है, इतना बार डिनर आ गया। डिनर विल डू अ बियर वॉक इनसाइड द एरिया एंड अदर स्टूडेंट्स विल ट्राई टू डॉज हिम व्हाइल चैंटिंग छो छो। छो छो बोलना है, बाकी लोग बोलेंगे दे कैन नॉट मूव आउटसाइड द सर्किल। सर्किल के बाहर नहीं जाएंगे। Dinner can kick sideways or touch with the hand while keeping three limbs on the ground, and whoever gets caught by the bear or dinner will become the next dinner. जो जिसको डेनर ने छू दिया वो नया डेनर बन जाएगा। डियर डेयर डेनर भी बोलते हैं, बियर भी बोलते हैं। द स्टूडेंट हु डज नॉट गेट अ चांस टू बिकम द डेनर टिल द लास्ट विल बी द विनर। लास्ट तक जो डेनर बनेगा नहीं, वही विजेता बनेगा, वही जीतेगा। ठीक है बाबू। अब इसका पर्पज क्या है? टू लर्न टू यूज लिम्स टुगेदर एंड डेवलप ए ओवरऑल स्ट्रेंथ। इसमें स्ट्रेंथ बच्चे को ताकत सिखाई जा रही है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे रखना है। हाँ, हाथ पैर में मजबूती आएगी, कूद फान करेंगे तो। वेरिएशन आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को घटा बढ़ा सकते हैं, बियर टीम किसको रखना है, किसको डिनर बनाना है, क्या करना है, क्या चूज करना है, ये सब कर सकते हैं। स्टार एंड विश भी थपथपा सकते हैं सर्किल टाइम में, बच्चों को शाबाशी दे सकते हैं। पुच्ची खेला, नाइन्थ गेम है भाई, पुच्ची खेला। क्या है ये पुच्ची खेला? दिस इज ट्रेडिशनल गेम ऑफ ओडिशा। ओडिशा का है, तो ये पहला एमसीक्यू यही बन के आ सकता है, ओडिशा का गेम का नाम क्या है? तो पुच्ची खेला, लोकल गेम, विच इज प्लेड ऑन द ओकेजन ऑफ कुमार पूर्णिमा। ये भी नया क्वेश्चन बन के आ सकता है एमसीक्यू में, कि कुमार पूर्णिमा ओकेजन पे कौन सा गेम खेला जाता है? पुच्ची खेला। आप या फिर पुच्ची खेला किस ओकेजन पे खेला जाता है? तो कुमार पूर्णिमा। याद रखना बस, रटने की जरूरत नहीं है, बस एक वीडियो को देख लो बार बार, बार बार भी नहीं, एक बार देख लोगे मजा में सीख जाओगे। मैं जितना इंटरेस्टेड दिख रहा हूँ, एक्साइटेड दिख रहा हूँ, अगर उतना हो गया ना तब तो याद हो जाएगा। फॉर्म ए सर्किल विथ स्टूडेंट सिटिंग इन अ स्क्वाटिंग पोजिशन ऑन द ग्राउंड। पुच्ची खेला इज रिदमिक गेम एंड कैन बी प्लेड इन सिंक विथ अ सॉन्ग और राइम। गाना गा के खेलते हैं। अच्छा देखो, थोड़ा फिगर देखो तो ज्यादा क्लियर होगा। देखो, गाना गा के पुच्ची खेला खेलोगे, गाना गाना है। As the song plays, the students will start extending their right and left legs according to the song. अच्छा अच्छा, पैर राइट और सॉन्ग के हिसाब से राइट और लेफ्ट जो है पैर को घुमाना है बच्चों को। देखो पैर ऐसे, पुच्ची खेला, देखो देखो बताएगा। फिर क्या करेगा? इफ द स्टूडेंट गेट्स टायर्ड, और जो बच्चा थक गया,
जैसे तुम थक जाते हो, दे विल स्टॉप एंड एग्जिट द सर्किल। जो बच्चा थक गया ऐसा करते करते, पैर हिला हिला के ऐसे लेफ्ट राइट लेफ्ट करने में थक गया, तो जो थक गया वो बाहर जाओ भाई, थक गया तो बाहर। इसमें आपको एनर्जी चेक की जा रही है एक तरह से। द स्टूडेंट विल, और एक्टिवनेस, जो आप एक्टिव नहीं रहते हो ना, कितना भी बोलो कमेंट कर दो भाई, कमेंट कर दो भाई, ना हमारा तो हथवे नहीं चलता है बाबू। द स्टूडेंट हु स्टेज टिल द एंड विल बी द विनर, जो अंत तक बचा रहेगा भैया वो विजेता। लो, विजेता वही बनेगा जो लास्ट तक बना है, जो लास्ट तक टिका है ना वही विजेता है। और आप भी अगर पीआरटी का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, मन से कर रहे हो, तो लास्ट तक बने रहो भैया। 27 का 28 तक भी एकदम हम वीडियो देंगे, आप जो है छोटा मोटा शॉर्ट देंगे तो आप देख लेना, तब जो है माना जाएगा कि लास्ट तक तुम विजेता हो, नहीं तो फिर थक के बाहर जाओ, गेम से बाहर जाओ। ये सरकारी एग्जाम भी एक गेम ही है भैया, खेला जा रहा है हर साल हमारे साथ, हम सब लोग के साथ। उद्देश्य क्या, पर्पज क्या है, टू डेवलप ए मेंटल टफनेस एंड सेंस ऑफ रिदम। एक तो भैया बच्चे को राइम स्कीम रिदम के बारे में जानकारी हो रही है कि कब किस सॉन्ग पे कैसे एक्ट करना है, और दूसरा तो एक मेंटल टफनेस, जो है मानसिक रूप से आप टफ बना रहे हो बच्चे को, कि भैया आप थक नहीं रहे हो, अपने आप को थका नहीं रहे हो, बार बार पैर को हिला रहा है, लेफ्ट राइट बोला जा रहा है तो मानसिक रूप से एक्टिव हो रहा है ना वो मेंटली। लेफ्ट बोलो तो लेफ्ट पैर हिलाना है, राइट बोलेगा तो राइट पैर हिलाना है। वेरी द नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स का नंबर संख्या को बढ़ा सकते हैं, वेरिएशन यही है। रिदम को स्लो फास्ट करवा सकते हैं। स्टार विश भाई शाबाशी दोगे भाई सर्किल टाइम में। साइलेंट कबड्डी, ओहो, कबड्डी तो खेलते हैं, कबड्डी 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 की। और साइलेंट कबड्डी क्या है भाई, ये कुछ अलग लग रहा है, आओ देखते हैं। दिस फन गेम इज आइडियल टू इम्प्रूव द सोशल स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, ये आपको सोशल स्किल सिखाएगा, ठीक है, स्टूडेंट को सोशल स्किल सिखाएगा, सामाजिक स्किल सिखाएगा। आइए साइलेंट कबड्डी देखते हैं दोस्तों, साइलेंट कबड्डी क्या है भाई, आओ देखते हैं भाई कैसा गेम है ये। तो हाउ टू प्ले, फॉर्म टू टीम्स एंड मेक देम स्टैंड अपार्ट विथ अ लाइन इन द मिडिल। देखो फोटो से ही क्लियर होगा। अच्छा, ये ऐसे एक दो टीम बनाना है लाइन जैसा, तो कबड्डी तो कैसे खेलते हैं, स्क्वायर कोर्ट बना करके खेलते हैं, तो वैसे ही कोर्ट बनाना होगा, देखते हैं जरा। एवरी स्टूडेंट विल टेक टर्न एंड गो इनटू द एरिया ऑफ देयर अपोनेंट, सिमिलर कबड्डी जैसा। कबड्डी तो वही है, एक रेडर होगा, एक चेजर होगा, डिफेंडर होगा। द रेडर विल रिमेन साइलेंट कीपिंग अ स्ट्रेट फेस। ओ, साइलेंट इसलिए, हाँ याद आ गया, मौनिया कबड्डी, मौन होकर के, हाँ, गूंगा बन के एकदम चुप होकर के जाना है, बिना बोले, कबड्डी कबड्डी नहीं बोलना है, एकदम साइलेंट। और ये सब हंसाने की कोशिश करेंगे, मुंह खुलवाने की कोशिश करेंगे, है ना, समझ में आया। रेडर जो जाएगा मुंह बंद करके जाएगा। द अपोजिट टीम विल ट्राई टू मिमिक, मिमिक करने की कोशिश करेंगे, हाँ, कि ये हंस दे, से थिंग्स और सिंग टू मेक देयर रेडर लाफ। बट जो रेडर गया है, ये जा रहा है रेडर, इसको हंसवाने का कोशिश करेंगे, उसका मुंह खुल जाए बस। और स्माइल और चेंज फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज करना है, ये इसको करना है चेंज, बिना चेंज किए रहना है। द टाइम ऑफ ईच रेड विल बी 30 सेकेंड, 30 सेकेंड का एक रेड होगा। इफ द रेडर लाफ, smiles or changes facial expression, the opponents will get a point and the raider will be out. The raider scores the point by maintaining a straight face till the end. देखो, समझ तो गए ही होगे कि जो रेडर है इसका काम है अपने पोजीशन को, अपने फेस को वैसे ही मुंह को बना के रखना, मौनिया बाबा बनकर रहना है इसको, एकदम चेहरे पे कोई भी चेंजेस नहीं लाना चाहिए। अगर इनका काम है, डिफेंडर का काम है इनको हंसा करके कैसे भी करके हंसा देना है, गुदराओगे नहीं, गुदगुदी नहीं करोगे मुंह से बोल करके, मिमिक्री कर करके, मिमिक कर करके, या फिर कोई हंसने वाली बात बोल बोल के हंसाओ, या मुंह इसका चेहरा बदलवाओ, तो पॉइंट पाओ। और अगर रेडर ने अगर मुंह चेहरा नहीं बदला तो उसको पॉइंट मिल जाएगा। द टीम विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स विल विन, जिसको ज्यादा पॉइंट मिला जीत जाएगा। क्या पर्पज है इसका, डेवलप सोशियो इमोशनल स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, सामाजिक कौशल जो है विकसित करना है बच्चे के अंदर, ठीक है, कि आपको समाज कितना भी ताना मारे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता उस बच्चे की तरह। वेरिएशंस कर सकते हैं, वेरी द टाइम लिमिट फॉर इच रेट, रेट का टाइमिंग बदल सकते हैं, 30 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और सर्किल टाइम वही है भाई, बच्चों से रिएक्ट करके है, उनको खुश करना है। धोप खेला, धूप खेला या धोप खेला जो भी पढ़ो इसको, इट इज 11वां गेम है, 11th नंबर का। इट इज कैचिंग गेम played between two teams and known by different names in different parts of the country. देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है धूप खेला। पहला है, खेलते कैसे हैं आइए देखते हैं।
फॉर्म टू टीम्स, डिवाइड द प्ले एरिया इनटू टू हाफ्स। देखिए फिगर देखिए, दो टीम को बनाना है, हाफ से डिवाइड करके दो टीम। कबड्डी जैसा है क्या? नहीं नहीं, गेम में सब कोई बॉल दिख रहा है यार, हैंडबॉल है क्या? हैंडबॉल जैसा है, लेकिन देखते हैं कि क्या है, ये कैसा गेम है। आओ, मजेदार गेम होगा। तो इस टीम विल थ्रो द रबर बॉल, रबर बॉल है वो, तो थ्रो करना है इनटू द एरिया ऑफ अपोनेंट टीम, हु विल ट्राई टू कैच द बॉल। देखो, एक टीम दूसरे टीम की तरफ ये रबर का बॉल फेंकेगी और इसको कैच करना है इसको, ठीक है। मुझे लग रहा है कैच नहीं कर पाएगा तो हार जाएगा, मतलब पॉइंट कम होगा। इफ द ओपोनेंट टीम मेंबर इज अनेबल टू कैच द बॉल और हिट्स द बिलो द वेस्ट ऑफ एनी स्टूडेंट, देन द स्टूडेंट विल कम टू द थ्रोइंग साइड। जो जो बच्चा कैच नहीं कर पाया, अगर इस बॉल को, ये जो अपोनेंट वाली बॉल है, इस बॉल को अगर कैच नहीं कर पाया, तो नहीं कर पाओगे तो ये थ्रोइंग साइड में आ जाओगे। फिर ये जो है हार गया, मतलब नहीं कैच कर पाया, तो फिर इस साइड आ जाएगा, इधर से फिर ये थ्रो करेगा, दूसरा वाला कैच करेगा। नाउ द स्टूडेंट ऑफ द अपोनेंट टीम will throw the ball back, and the student who came from opponent team will try to catch the ball back or disturb the student while catching the ball, and run either towards their own team or towards the half court। मतलब भाई, एक साइड वाला अगर कैच कर लिया तब तो वहीं पे जीत गया, मतलब पॉइंट मिल गया इसको, और नहीं कैच कर पाया तो इधर साइड थ्रोइंग साइड में आएगा, डिस्टर्ब करेगा इन लोगों को थ्रो करने से, और दूसरा वाला फिर कैच करेगा। कैच कर लिया तो पॉइंट मिलेगा, नहीं कैच कर पाया तो इनको पॉइंट मिलेगा, अपोजिट को मिलेगा, सीधी बात है। द अपोनेंट टीम will try to stop the student before they cross the center line, and the objective is to bring all student of team opponent to their side, the team who does it first will win। अरे हरवा हरवा करके वही नहीं नहीं कैच कर पाए तो बार बार ये इधर आते जाएंगे, आतर जाएंगे, आतर जाएंगे, और ये टीम जो है जीत जाएगी, ठीक है। क्या है इसका पर्पज, उद्देश्य क्या है इस गेम का? डेवलप सेंस ऑफ स्पेस, एजिलिटी एंड एंटिसिपेटिंग वेल कैचिंग। वही हर जगह आप एक ही चीज देख रहे हो, सेंस स्पेस, ये सब सीखने को बच्चे को मिल रहा है। वेरिएशंस आप देख पा रहे हो, वेरी वेरी द एरिया ऑफ द ग्राउंड, वेरी द साइज ऑफ द बॉल, बॉल की साइज को घटा बढ़ा सकते हो, एरिया को घटा बढ़ा सकते हो। एज ए टीचर आपको ये सब वेरिएशंस कर सकते हो, ये आपको वेरिएशंस दिए हुए हैं एनसीईआरटी ने, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, नोट इस बार टीचर के लिए क्या क्या है देखो। द टीचर should help the student to discuss the strategies of throwing in open space। ओपन स्पेस में कैसे फेंकना है इसको स्ट्रेटजी बता सकते हैं टीचर। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट सिग्नल्स, बॉडी लैंग्वेज, आई गेज, ये सब सिखा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। 12वां है, बहुत अब कम बचा है, ज्यादा नहीं बचा है, 3 गेम और है। 12वां है गेम एंडिंग ओका। एंडिंग ओका क्या है भैया? एंडिंग ओका, दिस गेम इज प्लेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड इन फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। त्योहार में इसको मना खेला जाता है, अलग अलग समय पे, अलग अलग देश के अलग अलग हिस्से में। कैसे खेलते हैं आइए देखते हैं। पहला स्टेप है डिवाइड द स्टूडेंट इन पेयर्स अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट एंड हाइट। देखो, बच्चे को बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, मतलब बॉडी और हाइट के हिसाब से बच्चों को जोड़ा बनाओ, पेयर बनाओ। आस्क देम टू सिट फेस टू फेस, सामने सामने फेस करके, एक दूसरे के सामने फेस करके बैठ जाओ। देखो ऐसे देख रहे हो, बड़ा बच्चे को बैठा दिए, लड़का एक लड़की है, एक रेड है, एक ब्लू टी शर्ट में है। फिर क्या करना है? बाई टचिंग ईच अदर्स फीट विदाउट बेंडिंग देयर नीज एज शोन इन द फिगर बिलो। घुटने को बगैर मोड़े, देख रहे हो ना, घुटना नहीं मुड़ना चाहिए, और एक दूसरे को पकड़ के एकदम खींच पकड़े रहना है, एक दूसरे को और देखते हुए। द स्टूडेंट विल होल्ड अ स्टिक इन सच अ मैनर दैट इट डायरेक्टली अबव देयर फीट। अच्छा, एक एक स्टिक भी है, मुझे ध्यान नहीं गया यार, बताओ। ये स्टिक भी है, छड़ी भी है, छड़ी को पकड़े रहना है एक दूसरे को, एक दूसरे की तरफ से बच्चे को स्टिक को पकड़े रहना है, और अपने को घुटने को झुकाना नहीं है, एकदम स्ट्रेट। और क्या करना है भाई? ऑन द बिलो ऑफ द विजुअल, स्टूडेंट्स विल स्टार्ट पुलिंग द स्टिक until a student fall or leave the stick। जैसे विसल बजेगी, सिटी बजेगी, तो क्या होगा? बच्चे को एक दूसरे की तरफ खींचना है, और जो छड़ी को खींच लेगा अपनी तरफ, वो विनर बन जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं सिर्फ लड़के को सपोर्ट कर रहा हूँ, विनर भी बच्ची भी बन सकती है, बच्चिया भी बन सकती है, ठीक है। टीचर के लिए नोट क्या है? द टीचर मस्ट इंश्योर द स्टूडेंट डू नॉट पुल द स्टिक बिफोर द विसल एंड स्टार्ट एज फेयर। भाई, टीचर के तौर पे आपका काम क्या है? फेयर कर गेम करवाना, फेयरनेस सिखाना बच्चों को। तो सीटी बजने से पहले कोई खींचना ना शुरू करे, ऐसा सिखाना है। पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है इस गेम का? टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ एंड ग्रिप ऑफ द स्टूडेंट्स। ग्रॉस मोटर स्किल सिखाना ना, मजबूती,
है ना, स्ट्रेंथ बढ़ाना है, ताकत, और ग्रिप मजबूत, पकड़ने की क्षमता जो है बच्चे की मजबूत हो जाए। देखो इस पे ग्रिप मजबूत होगा ना पकड़ने से। फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, हर चीज पे ध्यान देना है। तुरई कार, तुरई कर, जो भी नाम है इस गेम का। दिस गेम इज प्लेड इन हिमालयन रीजन, हिमालय की पहाड़ियों में खेला जाता है। टूरई कर मीन्स डू योर बेस्ट, अपना काम करो, बस बेस्ट करो, एंड इट इनकरेजेस लव एंड कंपैशन टुवर्ड्स नेचर, नेचर के प्रकृति से प्रेम करना सिखाता है ये गेम। क्या है ये गेम, थोड़ा देख रहे हो, सब पेड़ों के बीच में खेल रहे हैं। अच्छा, तो क्या है गेम, थोड़ा पॉइंट स्टेप बाय स्टेप स्टेप देखते हैं। हाउ टू प्ले, डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू टू टीम्स, दो टीम में बांट दो, टीम ए, टीम बी, प्रोटेक्टर्स एंड अटैकर्स, एक है सुरक्षा करने वाले, एक है आक्रमण करने वाले, विथ 4 मेंबर्स ईच, दोनों में 4 4 मेंबर रख दो, 4 इसमें 4 इसमें, ठीक है। एक होगा अटैकर, आक्रमण करने वाला, और एक होगा प्रोटेक्टर, सुरक्षा करने वाला। द प्रोटेक्टर टीम विल ट्राई टू प्रोटेक्ट द ट्री फ्रॉम द अटैकर्स। अच्छा, बच्चे को ना एफॉरेस्टेशन सिखाया जा रहा है, मतलब प्रोटेक्शन, बच्चे को मतलब कुछ न जंगल का महत्व समझाया जा रहा है, मतलब पेड़ों का, कैसे वो बिश्नोई समाज जो है रोकता है पेड़ को कटने से, वैसे ही द प्रोटेक्टर टीम विल फॉर्म अ रिवर्स सर्किल बाय लॉकिंग देयर एल्बोज एज शोन इन द फिगर। प्रोटेक्टर टीम जो है अपने को एकदम पेड़ से लॉक करके अपने को एल्बो को से एक दूसरे को और एकदम बचाने का काम करेगी, और जो अटैकर टीम है जहाँ अटैक करने का काम करेगी। द अटैकर्स विल अप्रोच द ट्री एंड ट्राई टू टच इट्स ट्रंक, पेड़ की छाल को, ट्रंक को, तने को पकड़ने का कोशिश करेंगे अटैकर वाले, और प्रोटेक्टर वाले इसको रोकेंगे अटैकर्स को। The protectors will protect the tree by continuously moving in a circle and taking the side step. कंटिन्यूसली मूव कर 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 ये सब चारों को रोकने का काम करेंगे, ठीक है। और इन दिस प्रोसेस इफ एन अटैकर टचेज एनी डिफेंडर दैट अटैकर इज एलिमिनेटेड, अगर अटैकर ने, इसने, अच्छा रूल बहुत अच्छा किया, अटैकर ने अगर इन डिफेंडर को टच कर दिया तो ये भाई आउट हो जाएंगे। आपको पेड़ के तने को छूना है, ना कि इनको। वाह क्या बात है, तो झगड़ा लड़ाई भी नहीं होगा, टच भी नहीं होगा। तब इफ अटैकर सक्सीड इन टचिंग द ट्रंक ऑफ द ट्री, द रोल्स आर रिवर्स्ड, अगर अटैकर्स ने टच कर दिया तो अटैकर प्रोटेक्टर बन जाएंगे, आप प्रोटेक्टर अटैकर बन जाएंगे, ठीक है, रोल को रिवर्स कर देंगे, जीत हार ऐसे तय होगी, बस और कुछ नहीं। पर्पज क्या है इसका, टू डेवलप अवेयरनेस अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, पर्यावरण को सुरक्षित रखने का तरीका सिखाया जा रहा है, पर्यावरण सुरक्षा बच्चों को सिखाई जा रही है। वेरिएशंस क्या कर सकता है टीचर, टीचर कैन वेरी द साइज ऑफ द प्लेइंग एरिया, टीचर्स कैन डिवाइड द टीम अनइक्वली टू मेक इट डिफिकल्ट, अनइक्वल भी कर सकते हैं, 4 4 का टीम बनाने के बजाय आप मान लो प्रोटेक्टर को 5 कर दिया, अटैकर को 4 ही रखा, या फिर अटैकर को 6 कर दिया, प्रोटेक्टर को 4 ही रखा, वेरिएशंस कर सकते हैं। सर्किल टाइम वही आपको हर गेम की तरह जो है सिमिलर गेम प्रोटेक्शन सिखाना है बच्चों को। लो आ गया गेम खत्म, आ गया नहीं खेल खत्म, 13 गेम था, 13 गेम लोकल गेम सीखना था। अब जो है इससे क्या मिलेगा सीख, असेसमेंट बाय पेरेंट्स एंड गार्जियंस, पेरेंट्स और गार्जियन, माता पिता द्वारा बच्चों को आकलन कैसे करना है दोस्त, इन गेम्स को खिलवा करके देख करके। पहला तो ये टिक करना है वो आकलन करना है पेरेंट्स के तरफ से कि बच्चे ने क्या क्या सीखा, इंजॉयबिलिटी के तौर पे, मोटिवेशन टू प्ले, खेलने का मजा आया कि नहीं, आनंद कितना आया बच्चे को, रेटिंग देनी है, रैंकिंग देनी है इमोजी के द्वारा, लाल वाला रेटिंग कर रहे हैं तो 1 स्टार मतलब बहुत बेकार, मजा नहीं आया, 2 वाला कर रहे हैं रेटिंग तो थोड़ा ऑरेंज वाला अच्छा है, अच्छा नहीं है, ये भी थोड़ा कम बेकार है, बेकार ही है ये भी। पीला वाला कर रहा है मैंने कंफ्यूजन में है अभी, कुछ कुछ खेला में अच्छा लगा, कुछ नहीं भी अच्छा लगा, चौथा में अच्छा लगा भाई, खेल के मजा आया, और 5वें में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट आपका जो है मार्किंग है, तो बहुत अच्छा वाला देंगे, ठीक है, एक्सीलेंट मार्किंग करने के लिए है। तो ऐसे ही आपको इंजॉयबिलिटी अलग अलग उस पे स्किल्स पे चेक करना है, इंजॉयबिलिटी पे ऐसे रेटिंग देनी है, हेल्पिंग अदर्स एंड काइंडनेस पे भी यही टाइप का रेटिंग देना है कि हेल्प करना सीखना है कि नहीं मेरे बच्चे ने, माई वर्ड सीखा कि नहीं सीखा, फील सेफ विथ अदर्स, दूसरों के साथ सुरक्षित महसूस करता है कि नहीं करता है बच्चा मेरा, ये चीज रेटिंग के तौर पे 1 2 3 4 5 में दे सकते हैं। एक्टिव लाइफ स्टाइल बच्चे को सीखा कि नहीं सीखा, वही 1 2 3 4 5 कर सकते हैं रेटिंग। देख ही रहे हो क्या किस टाइप का रेटिंग है, सबका मतलब क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी सीखा कि नहीं सीखा, जिम्मेदारी सीखा कि नहीं सीखा बच्चा,
जिम्मेदार बना या नहीं बना, ये भी रेटिंग करके। अब मेरी भी कुछ रेटिंग कर देना भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके, ठीक है। मेरी रेटिंग कर सकता है माय टीचिंग स्टाइल असेसमेंट बाय व्यूअर्स लाइक यू। तो आप जैसे दर्शक जो हैं मेरी रेटिंग भी कर सकते हैं, कैसे? या तो आप इमोजी भी चेंज चेंज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर सकते हैं। कमेंट में नंबरिंग कर दीजिए। आपको अगर पसंद कम आए तो 1, अगर थोड़ा कम उससे ज़्यादा पसंद है तो 2, उससे अब कन्फ्यूजन अब थोड़ा मीडियम में है तो 3, 4 माने अच्छा, अब 5 माने बहुत अच्छा। अब रेटिंग आपके ऊपर है भाई, करना है तो कर दीजिएगा, मन नहीं होगा, नहीं एक्टिविटी होगी करने की, एक्टिव तो दिखते नहीं आप लोग कमेंट में उतना, तो चलिए कोई नहीं, फिर क्या ही बोल सकते हैं। और पसंद आया तो अभी भी रेटिंग कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, और मेरा भी उत्साह बढ़ा सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो? उत्साह तो मेरे साथ बना हुआ था, आपका बना कि नहीं बना ये आप बताएंगे कमेंट में। चलिए ठीक है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, इसी तरह से बने रहिएगा। एनर्जी थोड़ी लो हुई है, लेकिन कोई नहीं, आप लोगों के साथ जुड़ करके एनर्जी मिल ही जाती है। 1 घंटे का वीडियो हो गया, पूरा देखिएगा तभी आपको मज़ा आएगा। पार्ट वाइज करके देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, आधा आधा घंटे का हाफ करके। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड टीयर 2 के लिए बेस्ट ऑफ लक अगेन। मेरे को भी कर सकते हो विश, मेरा भी टीयर 2 है पीआरटी के लिए ही, 28 मार्च को गोरखपुर में।